हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की बहुत ही बढ़िया तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। तो दोस्तों 8:30 हो चुके हैं, तो सभी के सभी जितने भी हमारे साथी लाइव अभी देख रहे हैं इस क्लास को, तो वे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी इस क्लास में जुड़ सके और साथ साथ में अपने क्वेश्चन का आंसर भी साथ साथ में देते चले ताकि उनको क्वेश्चन जो है वो अभी इसी वीडियो में इसी क्लास में उनको याद हो जाए। गाइज, आपका मिशन क्या है? 29 अगस्त आपका एग्ज़ाम क्रैक करना है और 17 अक्टूबर वाला आपको एग्ज़ाम जो वो क्रैक करना है। इसके अलावा भी गाइज आपके काफ़ी एग्ज़ाम हिमाचल में होते ही रहते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम 31 अक्टूबर को है, तो आपने जब उस एग्ज़ाम को भी क्रैक करना होगा। या फिर अगर आप नेक्स्ट कोई आ रहा है 903 जेओ का भी आ रहा है और 918 क्लर्क का भी आ रहा है पेपर, तो आप उसके लिए भी तैयार हो जाओ। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ वे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड है। अगर आप गाइज इस क्लास की PDF जो वो लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कंप्लीट स्टडी 01। तो दोस्तों अगर आप पहली बार क्लास में आए हैं तो ज़रूर क्लास को आप लाइक कर दो, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सभी साथी सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा दो। चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हमने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक सेल कहलाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द प्राइमरी रॉक्स? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आग्नेय सेल, बी है केंद्रित सेल, सी है अवसादी सेल और डी है बी और सी दोनों। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक सेल कहलाती है। तो दोस्तों सभी के सभी साथी हमारे जितने भी क्लास को देख रहे हैं लाइक कर दो, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे लाइव चैट में सभी कमेंट कर दो। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर ए आग्नेय सेल। तो दोस्तों जो आग्नेय सेल है वे प्राथमिक सेल कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सभी भूकंपीय तरंगों में सबसे तीव्रगामी है? Which of the following waves are the fastest of all earthquake waves? ऑप्शन ए है प्राथमिक तरंगे, बी है द्वितीयक तरंगे, सी है पृष्ठ तरंगे और डी है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो जो सबसे तीव्रगामी भूकंपीय तरंगे हैं गाइस वे है ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक तरंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाबार्ड का मुख्यालय अवस्थित है। द हेड ऑफिस ऑफ नाबार्ड इज लोकेटेड एट लखनऊ में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या फिर मुंबई में। साथियों आपने बताना है कि नाबार्ड का जो मुख्यालय है वे कहाँ पर है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नाबार्ड की फुल फॉर्म जो वो क्या होती है। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। तो दोस्तों नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ये होती है नाबार्ड की फुल फॉर्म, और जो इसका हेड ऑफिस है यानी कि जो इसका मुख्यालय है वे है मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। और आज आपके लिए जो होमवर्क रहेगा गाइज वे यही रहेगा कि नाबार्ड की स्थापना जो वो किस वर्ष हुई थी। फुल डेट आपको मेंशन करनी है गाइज, एक्सप्लेन करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए गाइज अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। IRDP का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए है ठोस वित्तीय प्रबंध, बी है निर्यात संवर्धन, सी है बैंकिंग सुधार और डी है ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन। आपको बताना है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDP। तो दोस्तों जो IRDP का मुख्य लक्ष्य है वे है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी इज दी राइट आंसर। ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन जो वो IRDP का मुख्य लक्ष्य है। चलिए जो अगला प्रश्न है गाइज कि मिड डे मील जो योजना चलाई गई थी, मिड डे मील योजना किस वर्ष चलाई गई थी? आपको डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन भी आता है। तो दोस्तों ये चलाई गई थी 1995 में। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया है वे दिया कि मिड डे मील योजना वर्ष 1995 में आरंभ की गई थी, परंतु किसके लिए की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने प्रौढ़ साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, बी है माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, सी है प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं।
तो जो मिड डे मील योजना थी 1995 में जो आरंभ की गई थी, वह किसके लिए की गई थी गाइस सबसे पहले? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण के लिए, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो वो मिड डे मील योजना 1995 में आरंभ की गई थी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो न्याय की जंजीर का संबंध था, द चेन ऑफ जस्टिस इज एसोसिएटेड विद, अकबर से, शाहजहाँ से, शेरशाह से या फिर जहांगीर से। आपको बताना है कि न्याय की जंजीर का संबंध किससे था। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहाँ से। जो न्याय की जंजीर का संबंध था वे शाहजहाँ से था। अगला जो क्वेश्चन है कि जुरतुस्त धर्म का प्रभाव भारत के किस समुदाय द्वारा लाया गया? ऑप्शन ए है गुजरातियों द्वारा, पारसियों द्वारा, आर्यों द्वारा या फिर तुर्कों द्वारा। आपको बताना है कि जुरतुस्त धर्म था उसका प्रभाव भारत में किस समुदाय द्वारा लाया गया था। तो दोस्तों ये लाया गया था ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, पारसियों द्वारा भारत लाया गया था। किसको? तो जुरतुस्त धर्म के प्रभाव को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि चावल की खेती का संबंध निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से रहा है? तो ऑप्शन ए है आपके सामने हड़प्पा, बी है लोथल, सी है कोट दीजी एंड डी है ये सभी। जो चावल की खेती का संबंध है वे किस हड़प्पा स्थल से था? तो दोस्तों ये था ऑप्शन नंबर बी, लोथल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो चावल की खेती का संबंध था वे लोथल से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, किस ग्रंथ में जैनवाद के मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार किया गया है? तो ऑप्शन ए है नंदी सूत्र, बी है छाया सूत्र, सी है मूल सूत्र और डी है नन ऑफ दिस। तो किस ग्रंथ में जैनवाद के मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, मूल मंत्र के द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औषधि का सार्वरंभिक उल्लेख ढूंढा जा सकता है। द अर्लीस्ट मेंशन इज ऑफ मेडिसिन कैन बी फाउंड इन द ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या फिर यजुर्वेद में। आपको बताना कि जो औषधि होती है औषधि का सार्वरंभिक उल्लेख कहाँ पे ढूंढा जा सकता है? दोस्तों चलिए बता दो सभी के सभी लाइव चैट में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा गाइस वे होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, राइट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे जो पुराना वेद है वे है ऋग्वेद। और संगीत जो वो गाइस आपको क्वेश्चन आता है कि संगीत में सर्वारंभिक उल्लेख ढूंढा जा सकता है, तो संगीत का जो है वो है सामवेद में संगीत का सर्वारंभिक जो उल्लेख है वे ढूंढा जा सकता है। तो आपको ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन याद यहाँ पे रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था? ऑप्शन ए है चांदी, बी है ताम्र, सी है स्वर्ण एंड डी है लौह तथा इस्पात। तो दोस्तों जो गुप्त काल में सबसे बड़े पैमाने पर निर्यात की जाने वाली धातु थी वे थी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, लौह और इस्पात का सबसे बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था। किसके काल में? तो गुप्त काल में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के क्वेश्चन, तो आप इससे एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस अगर आप हमारी डेली 8:30 बजे वाली क्लास को इसी तरह से आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सभी के सभी छात्र यहाँ पे जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दो। और गाइज अगर आप इस क्लास का PDF चाहते हैं तो हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है वे है कंप्लीट स्टडी 01। आपको टेलीग्राम ग्रुप में जाने के बाद आपको लिखना है COMPLETE कंप्लीट लिखना है, उसका लिखना है आपको स्टडी एंड उसका लिखना है 01। जैसे आप इसको लिख दोगे तो हमारा जो ग्रुप है वह आपके सामने आ जाएगा और आपको उसको ज्वाइन करना है। एंड आप उसके बाद यहाँ पे आपको हमारी इस क्लास की PDF मिल जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन है कि बुद्ध शब्द का आशय है एक, द वर्ड बुद्ध मीन्स। ऑप्शन ए है परिमोचक, बी है विजेता, सी है ज्ञान संपन्न एंड डी है तपस्वी।
तो दोस्तों यहाँ पे जो बुद्ध शब्द का आशय है वे है ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ज्ञान संपन्न। जो बुद्ध शब्द का आशय है वे ज्ञान संपन्न से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया जाना चाहता। ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है अल्फ्रेड लॉयल, सी है वॉरेन हेस्टिंग्स और डी है लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों जो बंगाल का विभाजन किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। और आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बंगाल का विभाजन जब कब किया गया था, लॉर्ड कर्जन द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया था वे कब किया गया था दोस्तों। तब आपका आंसर रहेगा ये किया गया था 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के प्रति भारत का रवैया कैसा था। ऑप्शन ए है दुश्मनीपूर्ण, बी है तटस्थ, सी है सहानुभूति और डी है सक्रिय मदद। तो दोस्तों जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान जो अंग्रेजों के प्रति भारत का रवैया था वे था सक्रिय मदद, यानी कि एक्टिव मदद। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर, एक्टिव हेल्प। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। संविधान सभा ने किसको अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि संविधान सभा के प्रथम जो स्थायी अध्यक्ष है वे कौन थे। तो दोस्तों कौन थे आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, भीमराव अंबेडकर थे या फिर M.K. मुंशी थे। तो दोस्तों जो संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था उससे चुना था राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो बी इज दी राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद था इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था वर्ष, यानी कि किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है 1983, ऑप्शन बी है 1984, सी है 1985 एंड डी है 1986। एंड आपको बताना है कि भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1983 को। तो भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था तो वह हुआ था 1983 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आगे 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इनको स्टार मार्क कर लीजिए और आप यदि नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं तो ज़रूर इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ध्रुवसेन कहाँ का शासक था। ध्रुवसेन वाज द रूलर ऑफ। ऑप्शन ए है कन्नौज, बी है कठियावाड़, सी है गुजरात और डी है अवध। तो ध्रुवसेन जो था वो कहाँ का शासक था दोस्तों। मुझे अभी जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं अभी इस वक्त लाइव चैट में जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हमें लाइव चैट में चाहिए दोस्तों। जो ध्रुवसेन था वे थे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी काठियावाड़। तो काठियावाड़ का शासक था ध्रुवसेन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेन राजवंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है विनय सेन, बी है विजय सेन, सी है बल्लाल सेन और डी है लक्ष्मण सेन। कौन था सेन वंश का संस्थापक। तो दोस्तों जो सेन राजवंश का संस्थापक था वे था ऑप्शन नंबर बी विजय सेन, इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। कौन था वे एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है मुबारक शाह खिलजी, सी है खुसरो शाह और डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों जो जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था तो वे था मुबारक शाह खिलजी। तो दोस्तों वे एकमात्र सुल्तान थे मुबारक शाह खिलजी जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर महाराजा कौन था। विजयनगर का महाराजा कौन था।
जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था गाइज, उस समय विजयनगर का महाराजा कौन था? ऑप्शन ए है राम राय, बी है देवराय वन, सी है सदाशिव राय और डी है तिरुमाला। तो दोस्तों, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का महाराजा था कौन? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सदाशिव राय हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो सदाशिव राय था वे थे विजयनगर के महाराजा तालीकोटा के युद्ध के टाइम में। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस आप इसे मान के चल सकते हैं। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी, अब वीडियो ख़त्म हो गई है, अब इसके बाद आप टेलीग्राम में जाओ, वहाँ से इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते थे तो इसे ज़रूर नोट करिएगा। और अगर आपका भी एग्ज़ाम है गाइस 29 अगस्त को, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि कितने स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हमारे 29 अगस्त को है। अगर हमारे 100 स्टूडेंट का एग्ज़ाम 29 अगस्त को होगा ना गाइज, तो आप सभी के लिए जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं, आपको उन नोट्स की फ़ोटो लेने के बाद उनकी पीडीएफ बना के वन लाइनर जीके है गाइज। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यकीन नहीं मानोगे गाइज, अगर मैं आपको उन नोट्स को अगर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ ना, उन फ़ोटो खींच के, उसके बाद थोड़ी सी हैंड राइटिंग जो वो मेरी अच्छी नहीं है, बट आपको गाइज ध्यान से अगर सुन भी लीजिए ना, अगर राइटिंग तो आप वैसे समझ जाओगे बट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना कल से, यानी कि अगर हमें 100 स्टूडेंट हमारे पास अगर आ जाते हैं 887 वाले, जिसका एग्ज़ाम 29 अगस्त को है, तो अभी तक गाइज 1 वीक है आपके पास तैयारी करने के लिए। आज शनिवार है तो अगले शनिवार तक आप जब तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए कम से कम गाइज हमारे पास 80 से 90 पेज है, तो मैं आपके लिए उन पेज की फ़ोटो लेके पीडीएफ बना के आपको मैं प्रोवाइड करवा सकता हूं। दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। जितने ज़्यादा हमारे पास कमेंट आएंगे, हम आपके उन कमेंट्स के ऊपर जो वो वे वाली वीडियो लेके आएंगे। तो सर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ज़रूर आप कमेंट करना अगर आप भी 29 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जितने भी साथी हमारे क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको कल रात 8:30 बजे या उससे पहले कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।